गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम कर रहे हैं आज यूक्लिड की अभिधारणाएं, यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, पहली पोस्टुलेट क्या कहती है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट। हिंदी में बोला गया है कि एक बिंदु से कोई और बिंदु ले लो, एक अन्य, ठीक है, उस तक सिर्फ एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल भाई, ये बात हमारे बिल्कुल सच्ची है कि ये एक बिंदु ले लिया, ये एक बिंदु ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाली सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं खींची जा सकती। दूसरा है एक शांत रेखा। शांत मतलब जिसके अंतिम बिंदु निश्चित होते हैं, ठीक है। अंतिम रेखा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। क्या एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम अपनी मर्जी से कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी हो गई टर्मिनेटेड लाइन, शांत रेखा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ठीक है, क्या किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आप कोई भी सेंटर ले लो, अपनी मर्जी से सेंटर ले सकते हो, और कोई कितने भी रेडियस ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया 3, ठीक है, तो मैं इससे सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। यदि मैं केंद्र ले लूँ और त्रिज्या ले लूँ तो मैं उससे एक वृत्त खींच सकती हूँ, सर्कल जिसको बोलते हैं। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो भाई देखो, कितने भी 90 डिग्री के कोण बना लो, 90 डिग्री एंगल, ठीक है, वे सारे ही आपस में बराबर होते हैं क्योंकि सबका माप होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पांचवा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। पहले इतना ही पढ़ लो, 2 लाइनें हमारे पास स्ट्रेट, ठीक है, उसको एक तीसरी लाइन काट रही है, और ये कहता है एक ही साइड के इंटीरियर अंदर के एंगल ले लो जिनका जोड़ जो है ना टू राइट एंगल मतलब 180 से कम होना चाहिए, ठीक है। देन द स्ट्रेट लाइन्स इज प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। तो अगर उन लाइनों को हम बढ़ाएं, मीट ऑन दैट साइड विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो ये कह रहा है, तो अगर हम बढ़ाएं उनको तो वो एक जगह जाके मिल जाएंगी, किस साइड, जहाँ पे एंगल 180 से, जिनका जोड़ 180 से कम था। हिंदी मीडियम, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, ठीक है, अपने ही एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, मतलब 180 से कम होना चाहिए उनका जोड़, ठीक है। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, मतलब हम उनको कितना भी बढ़ा दें, ठीक है, बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलेंगी, ठीक है, जिस ओर जो योग जो है 2 समकोणों से कम हो। तो ये देखिए, मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, ये एक लाइन जो उनको काट के जा रही है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ले ली कि इन दोनों का जोड़ जो है ना 180 से कम है, टू राइट एंगल्स मतलब 180 से कम 2 समकोणों से। तो अगर आप इन 2 लाइनों को आगे बढ़ाओगे ना कहीं ये जाके मिल जाएंगी, किस साइड, जहाँ पे हमने जोड़ देखा है, ठीक है। अब हम एक बार कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट सम है ट्रू फॉल्स है, सत्य असत्य बताने हैं, ठीक है आपको। पहला है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इंग्लिश मीडियम, वही ट्रू फॉल्स है हमारे। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट ले लो, ठीक है, उससे ये कह रहा है कि एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। नहीं भाई, हम उससे कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कथन इसने गलत कहा है, असत्य है, ये है फॉल्स, ठीक है। दूसरा है 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं है, मतलब अनगिनत, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 अलग अलग पॉइंट ले लो, ठीक है, इनसे गुजरती हुई, दोनों से जो गुजरे, ये कह रहा बहुत सारी लाइनें गुजर सकती हैं, जो कि सही नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है। तो ये फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। तीसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये तो अभी हमने पढ़ा है
क्या टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स। क्या ये हमने एक लाइन ले ली टर्मिनेटेड शांत, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, तो ये सत्य है, ट्रू है। इसके बाद है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई, रेडाई देखिए रेडियस होती है एक वचन, रेडाई बहुवचन, ठीक है, आर इक्वल। तो ये देखिए दो सर्कल ले लिया जिनकी रेडियस जो आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर बराबर है तो उनकी रेडियस त्रिज्या भी बराबर होंगी, तो ये सत्य है, ट्रू है। पांचवा भाग है, आकृति आपको दी गई है साथ में ही, उसमें बोला है ए बी बराबर पी क्यू है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो बताओ क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। ये देखिए ए बी पी क्यू के बराबर, ठीक है, पी क्यू एक्स वाई के बराबर। तो ये पूछ रहा है क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा, बिल्कुल होगा भाई। ये देख लो, ये मान लो 2 है और ये आपस में बराबर कर रखा, तो ये भी 2, दोनों बराबर है, ठीक है। और ये इसके बराबर है, ये 2 है तो ये भी 2, तो आपस में ये तीनों ही बराबर हो गई, तो ए बी बराबर एक्स वाई। तो आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू दिया है, पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो तीनों चीज़ें आपस में बराबर हो गई, ए बी पी क्यू और एक्स वाई, तो बीच वाली चीज़ को गायब कर दो, ए बी बराबर एक्स वाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।